पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, रोड, पीसीसी, मैंने सभी गांवों में धरातल पर यानी हम विकास करने में कहीं किसी तरह से नहीं अपने ओर से छोड़े हैं। ना हमसे कोई जनता अभी तक कोई नाराजगी है कि हम मजदूर बहने हैं, सभी को हाथ में काम मिले तो और जितना भी हो सके हम धरातल पर काम उठाना, मंदिर से लोगों का रोजगार भी मिले। आज हम विश्वकर्मा मंदिर को बढ़िया से बढ़िया सुंदरीकरण बनाने के लिए कहाँ तक किस विभाग में हमको जाना होगा, कहाँ तक पहुँचना होगा, इसके लिए हम प्रयास एकदम तत्पर हैं। और जब मैं मुखिया नहीं थी तभी मैं एक समूह के माध्यम से महिला मंडल चलाती थी। आज भी मैं महिला मंडल में चला रही हूँ। आज उससे हमारी सारे बहनें आत्मनिर्भर भी हैं, सशक्त भी हैं। अभी दीदी को काम है हाथ में और हर दीदी का सपना है इस और 6 साल में जो विकास हुआ है और अगर कुछ छूट गया है तो मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ अपना जनता को, मैं फिर पुनः एक बार आ जाऊँ। जो छूटा हुआ काम है जो और हमारी भी विकास करने के लिए तत्पर किया। झारखंड में पंचायत चुनाव का घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन सभी जिलेवार आरक्षण का रोस्टर को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद झारखंड में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में काफ़ी होड़ मची हुई है। इसी बीच हमारे बीच अभी पांडेवाड़ा पंचायत की मुख्य प्रत्याशी रेखा देवी हैं। हम जानते हैं इनसे कि किस मुद्दे को लेकर ये पुनः चुनाव में आना चाह रही हैं। मैं अपने ओर से और अपने पंचायत की ओर से मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और आज ही विजयदशमी का शुभ दिन है। हम सभी हिंदुओं का बहुत बढ़िया ये त्यौहार है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जितने हमारे 5 साल में जो हमें 5 साल की जो मौका मिली, उस मौका में जितना भी हम धरातल पर काम, कई तरह की योजना अगर हम बताने लगे तो विभिन्न योजनाएं, सारी योजनाएं धरातल पर उतारने का अथक प्रयास रहा और हम प्रयास मेरा उतरा भी। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी सारी बहनें एकदम खुशी से फूली नहीं समा रही है कि फिर से हमारा कड़ी से कड़ी, कंधा से कंधा मने चलने के लिए हमारी सरकार हमारी पंचायत में पुनः महिला सीट रहा। और इस सीट को लेकर हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे पंचायत में कितनी खुशी का माहौल बन गया है कि हमारा फिर पुनः हमारा उम्मीदवार अभी वर्तमान में मैं मुखिया भी हूँ और अभी से हमारे तमाम जनता कह रही है कि फिर हमने आपको घोषणा कर दी है। यहाँ तक कि हमारी पंचायत में ये भी सुनने को आया कि हमको मुखिया जी को रेनुअल करना है। तो बहुत आशा उम्मीद हमसे उनको लगा हुआ है, भाई रेनुअल करना है और फिर से हमको लोग ला रहे हैं। अभी जो कार्य किए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आपका राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, पीसीसी, चबूतरा, क्या बोलते हैं चबूतरा, शमशान सेट, छठ निर्माण, जो घाट में तालाब सीढ़ी बनता है, सो कई तरह की फाइबर ब्लॉक का कार्य, मैंने अन्य कई तरह की जो कामें होती थी वो काम नल जल से भी हमने किया है अपने पंचायत में बैठवाया। कितने गांव हैं आपके पंचायत में? कौन कौन सा ऐसा कार्य किया गया है कि वो पुनः आपको समर्थन करे? मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि हमारे पंचायत में 9 गांव है को कि ग्राम 61 में लेकिन जो अपेक्षा और उम्मीद हमसे उन लोगों को जुड़ा और लगा, ग्राम 61 में कब्रिस्तान में छायादार चबूतरा हमने बनाया है, जिसमें काफ़ी लोग पर चर्चा हुआ कि आज 20 साल से ये हमने सोचा था, सपना था, लेकिन माननीय मुखिया जी के माध्यम से ये सपना साकार हुआ है। इसके अलावे ग्राम 61 का है, रोड है, नाली है जो हमने बनवाया है। पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, रोड, पीसीसी, मैंने सभी गांवों में धरातल पर उतार दिया। ग्राम कमलवार में उन्होंने पूरा ग्रामीण तमाम मान के कहा कि मुखिया जी हमें यहाँ एक रोड की आवश्यकता है, अगर आपका कृपा रहे तो रोड बन जाए। मैंने तनक देरी नहीं किया और उस रोड को मैंने तुरंत पुनः निर्माण कर दिया। आंगनवाड़ी को सुंदरीकरण भी करवा दिया है और स्कूलों में अमीन हमारे पंचायत में 9 गांव है, केसठ, कमलवार, पांडेवाड़ा, आरापगार, नरैना, पवई, चपरीकला, मायापुर और बढ़ीचक। इन सबों में जहां हमारे स्कूल है, स्कूल में भी हमने नल जल से संबंधित काम कर दिया। आंगनवाड़ी में भी हमने नल जल से संबंधित काम कर दिया। यहाँ तक कि हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है जो परसों के लिए हमारी बहनें रोज मैंने एक दिन में
कम से कम 25 से 15 से 20 महिलाएं की डिलीवरी होती है और वहाँ पानी का एकदम व्यवस्था नहीं था। हमने वहाँ पानी का भी व्यवस्था कर दिया, शौचालय का भी व्यवस्था कर दिया। यानी हम विकास करने में कहीं किसी तरह से नहीं अपने ओर से छोड़े हैं। ना हमसे कोई जनता अभी तक कोई नाराज़गी है कि हमने हमारी मुखिया जी से विकास बहुत से बहुत ही बढ़िया रहा। मैं इस पर ज़्यादा अपने ओर की ओर उजागर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को हमारे तमाम जनता उजागर करना से ज़्यादा बेहतर होगा। इस कोरोना काल में जितना संघर्ष और प्रवासी मजदूर जो आए और एकदम स्पष्ट है कि वो बेरोजगार ही हो गए थे। मैंने जो हमारे फंड से मनरेगा के तहत योजना धरातल पर हमने उतारने का काम किया और योजना के तहत मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, हर लोगों को मैंने अपने स्तर से काम देने का मुहैया भी किया। बहुत ही सारा योजनाएं हमने धरातल पर उतारा, पेड़ लगाना, गड्ढा अथी डोभा निर्माण कराना, उसमें प्रवासी मजदूर हमारे बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। क्या उसमें अभी भी पंचायत में ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं आगे? अभी भी हैं और इसके लिए हम पुनः फिर प्रयास करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है, अभी सरकार की गाइडलाइन फिर आ गई है कि अगर 20-25 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ एक गार्डन जैसा वृक्षारोपण, डोभा, टीसीपी, माने हर तरह की योजना, जिसमें योजना से मतलब है कि हमारे ग्राम में जितने प्रवासी मजदूर हैं, जितनी हमारी मजदूर बहनें हैं, सभी को हाथ में काम मिले। तो और जितना भी हो सके हम धरातल पर काम उतारने के प्रयास करेंगे और सभी मजदूरों बहनों, मजदूर भाइयों को काम दिलाने में सक्षम एकदम। आगे आप कौन-सा लक्ष्य लेके जनता के बीच में जाएँगे या फिर अपने कौन-सा कार्य को लेकर आप जनता के बीच में जाएँगे कि आपको जनता समर्थन? माँ विजयदशमी का शुभ मुहूर्त और शुभ समय में मैं आप आगे के जो हमारा लक्ष्य है मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी पंचायत ग्राम आरा पगार पंचायत पांडेवाड़ा में एक हमारा विश्वकर्मा मंदिर है, जो NH2 रोड से एकदम सटा हुआ है। और आप देखिएगा कि इस पूरा बरही से नहीं चौपारण तक पूरा इस NH2 में ऐसा एक मंदिर है हमारा विश्वकर्मा मंदिर, जो NH2 से एकदम फोकस किया एकदम रोड पर है। उस विश्वकर्मा मंदिर में बहुत सारे कार्य, अगले पिछले बार का हम बात अगर दोहराना चाहते, उसमें हमारा बहुत प्रयास रहा, जिसमें सरकार द्वारा सहयोग से हम लोग का मदद से सरकार द्वारा आयोजन भी हो गया था कि विश्वकर्मा मंदिर परिवर्तन बनाने की सफलता, उसमें हम लोग को बहुत खुशी भी महसूस हुई। तो कुछ ही कारण रुक गया। तो मैं अभी उस पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पहला मेरा काम एकदम जो विश्वकर्मा मंदिर से लोगों का रोजगार भी मिले। आज हम विश्वकर्मा मंदिर को बढ़िया से बढ़िया सुंदरीकरण बनाने के लिए कहाँ तक किस विभाग में हमको जाना होगा, कहाँ तक पहुंचना होगा, इसके लिए हम प्रयास एकदम तत्पर हैं। उसको लाने के बाद, विश्वकर्मा मंदिर को सुंदरीकरण बनाने के बाद, बढ़िया से करने के बाद, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ के 100 से 150 आदमी की रोजगार मुहैया हो जाएगी। आपके क्षेत्र के लिए जो महिलाएँ हैं या जो युवा हैं, उनके लिए आपका क्या विज़न है? आप किस तरह से उनके विकास में क सहयोग करेंगे आप? युवा साथियों से मैं विकास के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। अगर युवा साथी हमारे जिस लायक में है, अगर किसी तरह से अगर कहेंगे कि नहीं मुखिया जी हमें ये बनना, हमको इसको ये सहयोग चाहिए, तो मैं उस पर भी खरा उतरने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, युवा साथी को भी मैं कड़ी से कड़ी और कंधे से कंधे मिलाने के लिए और मिला के चलने के लिए मैं तत्पर रेडी हूँ। एक पंचायत की मुखिया भी हैं। इस कंडीशन में आप अपने क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से कार्य किए हैं और आगे कीजिएगा? जो महिलाओं की, बहनों की जो आशा उम्मीद हमसे लगी है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। अभी देखिए सशक्त के लिए मुखिया हूँ, मैं अभी भी मुखिया हूँ। और जब मैं मुखिया नहीं थी तभी मैं एक समूह के माध्यम से महिला मंडल चलाती थी। आज भी मैं महिला मंडल में चला रही हूँ और उससे हमारी सारे बहनें आत्मनिर्भर भी हैं, सशक्त भी हैं। अभी JSLPS के माध्यम से सभी बहनों को मैंने कुछ न कुछ काम दिया है, कुछ कोऑर्डिनेटर के ऊपर है, कोई बैंक है, सखी दीदी है, मैंने किसी तरह से भी सारी दीदी हमारी जुड़ी हुई है। हर दीदी को काम है हाथ में और हर दीदी का सपना है कि इसके अलावे हमने अगरबत्ती बनाने का भी ट्रेनिंग लेंगे मुखिया जी,
मोमबत्ती बनाने के लिए, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी, ताकि हमारा हाथ में काम मिले और हम लोग सशक्त रहें। तो एक अंतिम सवाल, आप जनता के बीच पुनः एक बार क्या प्रत्याशी के रूप में आप जा रहे हैं, तो ऐसे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी तमाम अपना पंचायत वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पूरे पंचायत वासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पुनः 5 साल मैं मुखिया के पद पर रही और 1 साल अभी पुनः मैं प्रधान की पद पर हूँ और ये पूरा कुल मिला के पूरा 6 साल हुआ और 6 साल में जो विकास हुआ है और अगर कुछ छूट गया है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ अपना जनता को कि अगर कुछ छूट गया और छूटने के बाद और जो बढ़ चढ़ के मैं और काम करूँगी, मैं उस पर मैं सभी जनता को मैं अपने ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं फिर पुनः एक बार आ जाऊँ। जो छूटा हुआ काम है, जो और हमारी मतदाता जो ओरिजिनल मतदाता है, उनका भी हम सुनने के बाद उनका भी कुछ रीज़न रहेगा कि आपने ऐसा ओरिजिनल विकास करना अगर छूट गया है मुखिया जी, तो मैं उस पर भी फ़ोकस करके मैं उन सब की भी विकास करने के लिए तत्पर तैयार रहूँगी।